तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल में जो मिशन एसएससी जीडी और जून में आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, नहीं पढ़ाने नहीं, बताने और समझाने वाला हूँ कि जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ कैसे होते हैं, कैसे कैसे मतलब मतलब हमारे भाषा में नहीं, मतलब हमारे आसपास में कैसे लोग बात करते हैं। ठीक है, इशारा से कैसे बात कर लेते हैं। जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये वाला। जैसे ऐसे नहीं बात करते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, 100 सुनार की एक लोहार की। ऐसे जैसे जैसे बात करते रहते हैं तो उसका हम लोग अर्थ बताएंगे और उसका अर्थ हम लोग याद करने का ट्रिक के साथ में हम लोग समझ है जाएंगे। ठीक है, और हर एक का है उसमें जो कि बहुत मजा आने वाला है। बहुत हंसा हंसा करके उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। कहीं कहीं तो हंसा हंसा करके, कहीं कहीं तो मतलब सोचना तो है भाई, आपको कैसे भी करके करो तो करो। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो। नहीं, जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ भी करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, वरना वो मत पढ़ो। नहीं, मतलब देखो, वीडियो देखो और इसको जा करके थोड़ा सा दोबारा 2x 3x 4x पर करके उसके बाद में जा करके आप लोग दोबारा देख लेना, तो आपको याद हो जाएगा। जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण, मतलब परीक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण मुहावरे का संकलन हम करवा रहे हैं। ठीक है, अभी। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आप लोग के लिए मैं ऑप्शन वाला भी लाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो जो आने वाला है, नहीं आने वाला है, वो मैं सब आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें कम से कम 300-400 तो होंगे ही। 6 3 का 18, हाँ, 180 या 200 होंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आज देखेंगे कि ओंग से ओंग टूटता कैसे, अंगार पे चलना। ठीक है, ये वाला पहले हम लोग ये जानते हैं कि मुहावरे कहते किसको हैं। ठीक है, आमतौर पे कुछ लोग तो मुहावरे का मतलब ऐसे मतलब बोल चाल में ही बोल देते हैं। बताइए कैसे बोल देते हैं। तो देखिए, जैसे कि कह देते हैं कि आ, सांप के आगे बीन बजौले से का फायदा बटे, है ना। ये गांव के लोग या फिर शहर के लोग ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, उस पे आपको ध्यान देना है। नहीं देना है ये नहीं बोलना है, देना है। ठीक है, और लेकिन वो बोलना क्या चाहते हैं, भैंस के आगे बीन बजेगो, मतलब आन्हर आदमी के सामने कुछ कहे जाइगो, बिला मतलब बातचीत कर जाइब। मतलब आन्हर आदमी के सामने आन्हर आदमी के सामने रोड़ा से गले से का फायदा बटे। कुछ कर सकत है, कुछ नहीं कर सकत। ऐसे मतलब एकरे के हमरा देखे के बा। ठीक बा, तो सबसे अच्छा बाटे कि हम लोग चलते हैं, शुरू करें। ठीक बा। अच्छा, हाँ, मुहावरे का अर्थ तो बता देनी। ठीक बा, और एकरा के 2 3 आदमी मतलब अइसन का बाटे जौन की कुछ कहले रहुए कि हिंदी उर्दू के लक्षणा और अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। ठीक है, ये के कहले रहुए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी बोले थे। ठीक है, इतना हमको याद, आपको याद करना है। ठीक है, हमको भी याद करना है, आपको भी याद करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी भाषा की, ठीक है, दूसरा आदमी क्या बोले थे, किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। और ये किसने बोला था, तो ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी। ठीक है, और तीसरा आदमी क्या बोले थे, मुहावरा शब्दों का वह क्रम है, समूह है। ठीक है, जिसमें सभी शब्दों का एक ही अर्थ मिला करके बोला जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी बोलना है सबको एक शब्द में मिला करके और एक अर्थ निकाल करके बोला जाता है। ठीक है, और ये किसने बोला था, तो A S हनवा, A S हनवा, हारनवी, A S हारनवी ने बोला था। ठीक है, अब देखिए मुहावरा भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि मुहावरा भाषा कहाँ से लिया गया है। तो ये अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना, है ना। अभ्यास मतलब हमको अभ्यास करना है, तो हमको मुहावरे बोलना है। जैसे कि
बोले थे ना कि मतलब गाँव के लोग या शहर के लोग जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, ठीक है? हाँ, अपनी डॉल्फी अपने बजाना है, ठीक है? अपना उल्लू सीधा करना है, ऐसे-ऐसे रूल बोलते भी हैं, ठीक है? तो आपको उस पे ध्यान देना है और इसको पकड़ना है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए तो अभी नहीं बताएँगे, लेकिन उदाहरण छोड़िए और सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप सुनना चाहते हैं कि क्या बोलिएगा उदाहरण में, है ना? तो जैसे देख लीजिए, रस्सी को साँप बनाना है। अब बताइए, ये कैसे हो सकता है रस्सी को साँप बनाना है? अब मान लीजिए कौन आदमी बोल के चला गया कि रस्सी को साँप बना रहा है, बताओ कब से? ये कैसे हो सकता है? तो रस्सी का साँप बनाना मतलब कोई बोल के चला गया। अब उसका मतलब क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। उसका मतलब यही होता है कि अगर कोई आपको काम दे रहा है करने के लिए अगर आपको कोई काम दे रहा है करने के लिए, तो आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप उसको नहीं कर रहे हैं। आप उसको सिर्फ़ ये बोल रहे हैं कि हमको खाली काम वो दे देते हैं, अपने काम वो करते नहीं हैं, हमारा काम है हम खुद नहीं करते हैं, आपका काम हम खुद करने जाएँ, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं कि रस्सी को साँप बना कर के बताना, ठीक है? तो मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? बात को पतंगड़ बनाना है, बात को बतंगड़ बनाना, मतलब लंबा खिंचा के ओकरा बाद में बता दिए, ठीक है? अब जैसे देखिए, दूसरा देख लीजिए, सिर मुड़वाए नहीं तला ओले गिरने पड़े, ठीक है? जैसे कि सिर मुड़ाते ही ओले गिरना शुरू हो गए। मतलब 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 है भाई, मतलब है, टेंशन ना ले, बता रहे हैं। मतलब है क्या कि भाई अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो काम करने से मतलब खुला नहीं, मेरा काम पहले किया नहीं, मतलब कोई दुकान खोल रहे हैं, ठीक है? ओकरा पहिले ही हमारे पास मुसीबत आके गिर गया। इसी को बोलते हैं कि सिर मुड़ाए नहीं, औले आके गिर पड़े, है ना? अब चलिए, अब एक और देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये क्या है? नहीं, नहीं, ये क्या है? 100 सोनार की, 1 लोहार की, तो जैसे कि निर्बल निर्बल जो मतलब आदमी है, ठीक है? और एक बलवान आदमी है। तो निर्बल के आगे मतलब निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। मतलब जो ऐसे मतलब भारी भारी शरीर हो और आपके साथ में आकर के मतलब मेरे साथ में ये आके लड़ जाए, ठीक है? अगर मेरे साथ ही मतलब मेरे जैसे खाते-पीते घर के नहीं हो, मतलब है, लेकिन उतना नहीं खाता है, ठीक है? तो इस ना पतला-दुबला निर्बल आदमी इसको बोलते हैं, ठीक है? और पहलवान आदमी ऐसे करके आपके सामने ऐसे आकर के उसके बाद में कुछ बोले, तो आपको मतलब मतलब जो ये है बलवान आदमी, उसका प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है? और इसका मतलब बलवान का अधिक पड़ेगा कि भाई हाँ, तुमको मार सकते हैं, हम तुमको मार सकते हैं। लेकिन जो बलवान नहीं है, निर्बल आदमी है, उसका तो प्रभाव बहुत कम पड़ेगा कि भाई ये हम इसको उठा के ऐसे फेंक देंगे, हाँ? ऐसा नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम लोग हम लोग एसएससी जीडी की परीक्षा, ठीक है? महत्वपूर्ण मुहवारे, ठीक है? का संकलन करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अभी मतलब उस समय से मतलब उसका परिभाषा बता रहे थे ना, है ना? तो अभी हमारा पहला चैप्टर है जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, जो कि हम इसमें से मतलब बहुत ज़्यादा करवा देंगे आप लोगों को और आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है? वीडियो देखिएगा तो आपको मान लीजिएगा कि अगर आप वीडियो में नहीं आते हैं, तो और कहीं से भी देख लीजिएगा आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सारा मैसेज है। जैसे कि अंगूठा दिखाना है, मुहवारे का अर्थ है, ठीक है? मुहवारे लोकोक्तियाँ और उसका अर्थ भी बताएँगे, ठीक है? मुहवारे क्या है? मुहवारे और लोकोक्तियाँ दोनों एक ही हैं, ठीक है? और उसका अर्थ जो निकल के आता है, वो अलग है, ठीक है? इतना कन्फर्म है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना है। अब मान लीजिए कोई आदमी आया, आपको काम हराया, मतलब काम को करने के लिए कहा, तो आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं, है ना? आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं तो आपका उसका मतलब क्या हुआ?
कि अंगूठा दिखाना मतलब नहीं करेंगे भाई काम तुम्हारा हम, काहे करें तुम्हारा काम, हमारा खुद का काम करेंगे हम। नहीं, तो देखिए अंगूठा दिखाने का मतलब ये मतलब इनकार करना है, ठीक है? इनकार करना, ऐसे में नहीं करते हैं भाई ये ले लो, ये ले लो, तो ये वाला मतलब इनकार करना हो गया, ठीक है? अब अंधे की लकड़ी, अब मान लीजिए एक आन्हर आदमी है, ठीक है? और ओकरा हाथ में हेंगे डंडी है, ओकरा बाद में लेके ऐसे ऐसे जा रहा है, हाँ, ऐसे ऐसे लेके जा रहा है, तो उसका एकमात्र सहारा कौन सा होगा? तो उसका डंडी होगा, है ना? वो मान लीजिए अंधा है और उसके हाथ में एगो डंडी है, ऐसे टोया टोया के चल रहा है, ऐसे टोया टोया के चल रहा है, तो को क्या होगा? तो उसका एकमात्र सहारा वो डंडी होगा, ठीक है? तो अंधे की लकड़ी क्या हुई? तो उसका एकमात्र सहारा हुई, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? एकमात्र सहारा। अब अंधे के आगे रोना है, अब बताइए। अब कोई आन्हर आदमी है इस तरह से बैठल, मतलब मान लीजिए ऐसे बैठल है और आप आए, ठीक है? आप आए और अंधे के सामने रोने लगे, मतलब कुछ करने लगे, ठीक है? रोने लगे, तो अंधा आपका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई, उसका आँख ही नहीं है, वो देखेगा कैसे? मतलब काम काम कुछ कर भी नहीं करेगा, पूछ भी नहीं करेगा कि हाँ भाई क्या काहे रो रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंधे के सामने व्यर्थ में रो रहे हो, मतलब व्यर्थ में काम कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है? व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो कि हाँ, अंधे के सामने कुछ दिखाई देगा नहीं, तो इसलिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। हाय! अरे यार! ये मान लीजिए अंधा आदमी बैठा था, उसको मतलब बिना कुए मतलब बिना किए कुछ बटेर लग गया। बटेर मतलब क्या बोलते हैं, सोना चांदी वैसे जेवरात जैसे कि धनिक बना, मतलब एक ही बार नहीं बना जा सकता है बिना काम किए, और ऐसे आके मिल जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है? तो अंधे के हाथ में बटेर लगना, तो अब उसको क्या मतलब हो गया? अन्याय है, अन्यास ही मिलना। अब बताओ, उसको उसको तो पूरा लॉटरी लग गया, तो उसका हिंदी मतलब उसका अर्थ होता है अन्यास ही मिल गया उसको। अब बताइए, अंक भरना या लगाना, ठीक है? अंक भरना, जैसे कि कोई आगे कह गया कि अंक भरो, तो इसका मतलब है कि उसको गला लगाओ, ठीक है? गले लगाओ, अ अलिगन करना या फिर गले लगाना, ठीक है? अंग अंग खिल उठना है, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए अंग अंग खिल उठा मेरा, काहे? काहे से कि हम अपना जीएफ से बात किए हैं, ठीक है ना? तो हमारा अंग अंग खिल उठा है। तो जैसे कि अंग अंग खिल उठने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई हम प्रसन्न हैं कि तुम हमसे बात किए हो। अर्थ यही है कि हाँ, हम प्रसन्न हैं, मतलब प्रसन्न हो जाना, ठीक है? कि हाँ चलो भाई, आज तो गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, मज़ा आ गया, आज खूब बतियाएँगे। आज तो मतलब बहुत दिन के बाद में उसका फ़ोन आया, तो बतियाबे करेंगे। तो आपका मन जो है वो प्रसन्न हो गया और आप उससे हँसने लगे, और ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंग अंग ढीला होना। अब देखिए अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या हो जाएगा? अब फुर्ती ना रहना। अब कोई काम करके आए हैं, बताइए, कोई काम करके आए हैं और आपके देह में जान नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी जान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब दूसरा कोई आएगा फिर से बोलेगा कि भाई ये काम कर दे, तो वो क्या कहेगा कि नहीं, अंग अंग ढीला पड़ गया है मेरा। तो इसका मतलब है कि अंग अंग ढीला पड़ गया है का मतलब क्या हो जाएगा? कि मेरे पास मतलब मेरे में फुर्ती अब नहीं रहा है, फुर्ती न रहना, ठीक है? अब देखिए अब आगे का, अंग अंग फूले न समाना। हाय हाय! देखिए जीएफ वाला बातवा याद कर लीजिएगा फिर से, ठीक है ना? अब देखिए अंग अंग फूले न समाना। हाय हाय! आज तो तुम्हारा फ़ोन बहुत दिन के बाद में आया ना, तो आज हम बहुत खुश हैं, मन तो प्रसन्न है ही है, और साथ में जानते हैं अंग अंग तो खिले उठा है। अब देखिए अब आपके पास मतलब फूले, हम मतलब तुम कॉल कर दिए ना, तो हम फूले नहीं समा रहे हैं, ठीक है? ऐसा वाला बात होना चाहिए आपके अंदर, जैसे कि बहुत आनंदित होना, ठीक है? यही इसका अर्थ होता है। अंग अंग फूले न समाना का मतलब बहुत आनंदित होना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंग टूटना। देखिए, पहले हम लोग देखे थे अंग अंग ढीला होना, जो कि फुर्ती नहीं था उस समय। ठीक है। अब देखिए अंग टूटना। अंग टूटने के क्या मतलब हो जाता है? अंग टूटना, अंग टूटना। भाई अंग टूटने का मतलब है कि कोई काम करके आए आप। ठीक है। मान लीजिए कोई काम करके आए और आप ऐसे मतलब जम्हाई लेते हैं, जैसे कि ऐसे लेते हैं, या मजा आ गया। तो देखिए जहाँ जहाँ मतलब थकावट की वजह से थकावट की वजह से शरीर में दर्द होने लगेगा। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि अंग अंग टूट रहा है मेरा। अंग टूट रहा है मेरा, अब मतलब दर्द सहा नहीं जा रहा है। ठीक है। ऐसा वाला। अब देखिए अंगूठी का नगीना, ये कोई कोई ही बोलता है। ठीक है। अंगूठी का नगीना, ये बंदा ना अंगूठी का नगीना है। ये बंदा ना अंगूठी का नगीना है। ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं कि सजीला है और सुंदर है। ठीक है। सजीला है और सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अंटी मारना। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? अंटी मारना। अंटी माने आंख मारना, है ना? हाँ सही पकड़े हो, आंख मारना। ठीक है। अब अंडा फूट जाना है। अब देखिए पहले का बात याद करिएगा, जौन की गर्लफ्रेंड से हम बतिया रहे थे। ठीक है। अब एगो गर्लफ्रेंड ओकरो को रखे हैं, एक और गर्लफ्रेंड एक और रखे हैं। अब एकरो के साइड में करके दूसरा भी रखे हैं, तीसरा भी रखे हैं, तीसरे के साइड में चौथा भी रखे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं ई बतवा पहिलका गर्लफ्रेंड के पता चल गई, तब का होई? तो अंडवा फूटिए न जाई, मतलब भेद खुल जाई। मतलब अंडा फूट जाना का मतलब भेद खुल जाना। ठीक है। और देखते हैं अंडे सेना। हाँ, मतलब अंडे सेना। अब देखिए दिन भर हम घर में बैठे रहते हैं। अब मान लीजिए कि हई है मोबाइल है। ठीक है। अब इसको हम सेते रहेंगे, खरीद लिए हैं, और चुपचाप इसको पोंछ के आराम से रखते रहेंगे। ठीक है। इसको रखते रहेंगे सिर्फ, इसको इसका कोई काम नहीं है, बस इसको हम सेते रहेंगे। इस तरह से मजा आ रहा है भाई। अब इसको सेना ही है सिर्फ, तो इसको बोलते हैं क्या? अब देखिए ये मोबाइल है। ठीक है। हम इसको खरीद के रख लिए हैं घर पे, और मोबाइल से अगर काम करते तो ना मतलब कि हम कुछ कमा पाते। ठीक है। मतलब हम मोबाइल से काम करते या फिर किसी का मतलब फॉर्म वर्म भरते, तो मोबाइल से काम करते तो हम पैसा कमाते हैं। ठीक है। और देखिए हम लोग इसको क्या किए हैं कि खरीद लिए हैं और आराम से सी रहे हैं, सी रहे हैं, सी रहे हैं। ठीक है। तो इसी का अर्थ होता है कि घर में अकेले बैठ कर के मतलब बेकार आदमी बैठा है। ठीक है। घर में बेकार बैठे रहना है। ठीक है। इसका अर्थ होता है यही कि घर में बेकार बैठे रहना है। अंधेर खाता। अंधेर खाता मतलब कितना खाता है जी, है ना? तो अन्याय। देखिए अंधेर खाता मतलब वो मेरे साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पे, ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं। तो वो उसके साथ अंधेर खाता कर रहा है, अन्याय कर रहा है ना? अंगारे। देखिए अब आ गया, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। कि अंगेर, अंगार, अंगारे बरसना, जैसे कि ऊपर से बरसता है। ठीक है। ऊपर से बरसता है। या फिर लब में ले लीजिए, लब में मत लीजिए अभी। ठीक है ना? तो ऊपरे से खाली लीजिए अभी। मतलब किसी कड़कड़ाती हुई दिन में, धूप में हम बाहर निकले, और बाहर में हमारा मतलब क्या बोलते हैं, अंगारे बरस रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंगारे बरस ही रहा है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि कड़कती हुई कड़ी धूप होना है। ठीक है। अंगार बरसने मतलब कड़ी धूप होना है। अब देखिए बरसना तो हो गया है, अब उगलना है, मतलब अपने अंदर से उगलना है। अब अंगारे उगलना का मतलब क्या होता है कि बहुत कटु बोलना है। अरे भाई साहब, कितना मतलब कौन ऐसा करता है यार? अंगारे उगलना है मतलब कोई गुस्सा में हो तो अपनी अंदर से मतलब कि भड़ास निकलता है, मतलब भड़ास दूसरे के ऊपर निकालता है कि जो गाली देता है ना? इतना गंदी गंदी बातें करता है, और बातें नहीं मतलब सॉरी, ये मतलब जितना हो सके अंदर से गुस्सा निकलना। ठीक है। मुंह के बाहर से गुस्सा निकलना, उसको उगलना बोलते हैं। ठीक है। अब हम जो बोल रहे हैं वो दोबारा हम थोड़ा ना ले सकते हैं। ठीक है। हम मान लीजिए हम जो गुस्सा दे रहे हैं आपको कि ये गुस्सा दे करके उसके बाद में कट्टु वचन बोल रहे हैं आपको। ठीक, आपको नहीं बोलेंगे भाई, सॉरी।
चलिए हम मतलब सॉरी दूसरा कोई कटु वचन बोल रहा है दूसरे किसी को, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि अंगारे उगाल रहा है, अभी अंगारे उगल रहा है, ठीक है। अब देखिए उगलना तो हो गया है, बरसना भी हो गया और उगलना भी हो गया है। अब बचल है कि अंगारों पर पैर रखना है, ठीक है, अंगारों पे पैर रखना है। तो देखिए अंगारों पर पैर रखेंगे तो जलेगा हमारा पैर। अंगारे पर पैर कब रखा जाता है, जब लड़की सॉरी ये प्रेम का बात है ना, ये प्रेम का बात है, जो कि लड़की बोलती है कि नहीं आप हम पे भरोसा नहीं, सॉरी तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तुम इस अंगार पे चल के दिखाओ तो मैं भरोसा करूंगी, ऐसा होती है, मतलब कोई कोई होती है तो ऐसा बोलती है, ठीक है। तो ऐसा जब बोलती है तो वो सोचने लायक, मतलब सोचने लायक क्या है ये, मतलब ऐसा काम दे देती है आपको जो कि आपको मतलब करने में असमर्थ हो, ठीक है, समर्थ भी हो या फिर असमर्थ भी हो, ठीक है, मतलब हार्ड वर्क देती है। तो जैसे कि अंगारों पर पैर रखना है ना, हार्ड वर्क, जैसे कि जोखिम भरा काम दे देती है आपको, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा कि जोखिम भरा काम, जोखिम मोल लेना, ठीक है। अब देखिए और कुछ बचल है ना, तो अब बचल है अंदर हो जाना, अंदर होना, पहला अंदर होना मतलब, अब आप सोचिएगा कि अंदर होने का क्या मतलब हो सकता है, तो अंदर का मतलब जेल, अंदर मतलब जेल के अंदर होना, ठीक है। कोई कोई कहता है ऐसा कि भाई तू अंदर हो जाए, भाई तू अंदर हो जाए, कहता है ना कि भाई तू अंदर ही हो जाए, तो जेल में बंद हो जा भाई, ऐसा बोलना ही चाहता है कि अंदर हो जा, बोलना चाहता है ये कि जेल में बंद हो जाए, ठीक है। अंधेर नगरी, आहा, मतलब एक राजा है, ठीक है, और उसका अंधेर नगरी है, तो जहाँ धांधली हो वहां पे ही अंधेर नगरी को कहते हैं, ठीक है। अंधेर नगरी का अर्थ होता है जहाँ धांधली हो, ठीक है। अंडे का शहजादा, अब मान लीजिए बहुत सारा अंडा है, वहां पे बॉय मतलब एक शहजादा बैठल है, ठीक है, तो अनुभवहीन हो जाएगा, ठीक है। अंधा बनना, अब हमारे साथ में मतलब कोई मेरा भाई है, समझ लीजिए मेरा भाई है, और हम दोनों साथ में जा रहे हैं, तो वो हम मतलब हमसे छुपा रहा है कि वो अंधा है, अंधा बन रहा है, ठीक है, लेकिन अंधा है नहीं, वो अंधा है दिखा रहा है पर वो अंधा है नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, मूर्ख बना करके धोखा दे रहा है मुझे को, ठीक है। वो मतलब मूर्ख हमको बना रहा है और धोखा हम ही को दे रहा है, तो मूर्ख बना करके धोखा देना को अंधा बनना कहते हैं, ठीक है। अंजर पंचर ढीला होना है नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, अंचर पंचर ढीला होना, अंचर पंचर ढीला होने का मतलब हो जाएगा, अरे यार, मतलब देखिए एग्जांपल यहाँ पे, अरे यार इतना काम किया ना कि आज अंचर पंचर सब ढीला हो गया यार, कैसे कैसे करें, बहुत देह दुख रहा है, थक रहा है, मतलब देह बहुत पिरा रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना, ठीक है, ये सब कोई बोलता है, ठीक है। अंत भला तो सब भला है, अंत भला तो सब भला, ठीक है। परिणाम परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है, ठीक है। अंत भला तो सब भला है। अब भाई बोलेगा कोई कि हाँ चलो एग्जाम देने, हाँ ये ज़्यादा लोग बोलते हैं कि एग्जाम देने वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं अंत भला तो, हाँ अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ये ज़्यादा अधिकतर बच्चे ही बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया, चलो भाई ये लास्ट एग्ज़ाम है और अंत भला तो सब भला, ऐसा सब कोई बोलता है ना। तो आगे का देख लेते हैं, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें हैं, मतलब कोई बोलता है भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें,
आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। हाँ, लेकिन देखो यार, इसमें एक है जो कि जो अंधा आदमी है, वो बोल रहा है कि मुझे 2 आँख चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसकी जो आवश्यक वस्तु जो है, वो आँख है। जब तक वो अपने आँख में आँख नहीं डालेगा, मतलब आँख में आँख जब तक नहीं लगवाएगा अंधा आदमी, तब तक देखेगा कैसे? ठीक है? ये देखिए कि जब तक वो अंधा आदमी अपने आँख में आँख नहीं डलवाएगा, तो वो देखेगा कैसे? उसके लिए वो आवश्यक वस्तु हो गया, ठीक है? और हर एक चीज़ मतलब आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है भाई, हमको है। आपके सब्सक्राइब करने की देर है, मुझे है, लेकिन ये सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है मुझे। हमारी एक फैमिली बनाना है इस पे, ठीक है? यूट्यूब पे हमको एक फैमिली बनाना है और आप लोग उसका रास्ता नहीं, हाँ, मतलब आप लोग उसको थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसको यार, अ, ये वाला मजबूती बनाओ यार, ठीक है? बच्चों, तो थोड़ा-सा आगे चलते हैं और भी, कोई आने वाला है क्या? आगे चला गया, चलो कोई नहीं, ठीक है? अब देखिए, अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये कैसी है भाई? अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ है मूर्खों की कमाई व्यस्त नष्ट होती है। अब देखिए आंधी पीसे कुत्ता खाए। अब मान लीजिए कि कोई मूर्ख कमा रहा है, ठीक है? मान लीजिए कोई मूर्ख कमा रहा है, जैसे कि हमारे घर में नहीं, हमारे घर में नहीं भाई, हमारे घर में नहीं, सॉरी, मतलब मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है? और दोनों भाई एक अच्छा से कमा रहा है, ठीक है? दूसरा भी अच्छे से कमा रहा है, लेकिन उसके पास ये दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करके, ठीक है? उसके बाद में कमा रहा है, उसके बाद में कमा रहा है, तो बड़ा भाई क्या कर रहा है कि इसका जो पैसवा है ना, उसका मतलब अपने यूज़ में ले रहा है, ठीक है? अपने यूज़ में ले रहा है, तो वो मतलब मूर्खों की कमाई दूसरा कोई खा रहा है ना? तो ऐसे में निकल जाएगा कि अंधे पीछे कुत्ता खाए। अंधेरे घर का उजाला, ये फेमस डायलॉग है, ठीक है? अंधेरे घर का फेमस, सॉरी, अंधेरे घर का आ, अंधेरे घर का उजाला, मतलब ऐसा है ना कि इसको एक ही, मतलब एक बाप है, उसका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, बस इकलौता बेटा। अंधेरे घर का उजाला, उजाला। अब देखिए घर का नाम आया है यहाँ पे ना, तो ऐसा मानिएगा कि अंधेरे घर, घर का नाम आया है और एक उजाला मांग रहा है, ठीक है? उजाला मतलब मतलब एक कोई बारिश चाहिए जो कि इस संतान, सॉरी, इसको आगे बढ़ा सके, ठीक है? तो उसमें आप लीजिएगा इकलौता बेटा होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे इकलौता बेटा, अंधेरे में रखना, मतलब मान लीजिए कि मैं आपसे झूठ बोल बोल करके उसके बाद में आपसे पैसा ले रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे झूठ बोल बोल के आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ, तो पैसा ले रहा हूँ तो आपको मैं अंधेरे में रख रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अंधेरे में रख रहा हूँ, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं कि भेद छिपा रहा हूँ मैं आपसे, है ना? अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। अब अंगूठा चूमना, ठीक है? ये ऐसे नहीं होता है, जैसे कि कुछ बोल बोल के उसके बाद में चापलूसी करना, ठीक है? खुशमहा खुशमहा खुशामद करना, ठीक है? खुशामद करना कि भाई, भाई नहीं, मतलब मालिक, ये आपकी ये बहुत अच्छी ज़मीन है और आप ये भी खरीद लीजिए, आप वो भी खरीद लीजिए। ये ऐसे करके नहीं होता है, जो ये मतलब कि चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अरे यार, अकल के पीछे कौन लठ लेके फिरता है, ठीक है? अब देखिए, अकल के पीछे, अब अकल उसमें लगाएगा नहीं, वो मतलब कि मान लीजिए भैंस के पीछे नहीं, नहीं, मान लीजिए कि चींटी के पीछे अब डंडा लेके पड़ गया है, तो उसमें भाई वो कहाँ हो गया, नहीं ना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि चींटी के पीछे वो डंडा लेके पड़ गया है, तो उसके थोड़े कोई ना अथी होगा, मतलब मार तो देगा वो, लेकिन मूर्खे ना वो कहाएगा वो,
ठीक है ना। तो मूर्खता कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब देखिए ये वाला है ना, अकल का अंधा और अकल का दुश्मन। ठीक है, अकल का अंधा और अकल का दुश्मन, ये महामूर्ख होना है। मतलब ये ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि देखो ये अकल का अंधा है यार, इसके सामने ये सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं उठा पा रहा है ना, इसके सामने ये सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं उठा पा रहा है, तो ये अकल का अंधा है। ठीक है, अकल का अंधा मतलब महामूर्ख होना, महामूर्ख आदमी है भाई ये तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मिट्ठू बनना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आदमी आ गया, ठीक है, आपके पास, और आप अपने बारे में ही उसको सब कुछ बता रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं कि आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, आत्म प्रशंसा करना। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अपनी डफली आप बजाना। ठीक है, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, मतलब है ना कि अपनी डफली अपनी अपने मतलब अपनी डफली है मेरा मन, मैं जो जो कुछ भी कहूँ, मैं जो कुछ भी करूँ, मेरा मन, डायरेक्ट बोलो मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ, अपनी डफली खुद बजाऊंगा मैं यार, कोई किसी को, मतलब मैं किसी को क्यों दूं, मैं अपनी डफली खुद बजा सकता हूँ, मैं अपनी मन की मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, यही होगा उसका अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना। हाँ, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। अब अपना उल्लू सीधा करेंगे तो स्वार्थ सिद्ध करेंगे, है ना, स्वार्थ सिद्ध करना। अकल पर पत्थर पड़ना, ऐसे वैसे मतलब कि पापा लोग, पापा मम्मी और भाई बहन जो भी है, और गांव के लोग भी कहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, कि अकल पे इसके पत्थर पड़ गया है ना, अक्ल पे इसके पत्थर पड़ गया, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इसका भाई। आगे देखते हैं अटकलें भीड़ना। अटकलें भीड़ने का मतलब होता है उपाय सोचना, अटकलें भिड़ाना। अरे यार इसी का कमी था। अरे भाई मेरे आजा। अटकलें भिड़ाना, ठीक है, तो अटकलें भिड़ाने का क्या मतलब होता है कि उपाय सोचना है। अब अटकलें भिड़ा रहे हैं, कैसे भिड़ा रहे हैं, कैसे 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 भिड़ाएंगे भाई अटकलें, तो अटकलें भिड़ा रहे हैं, सिर्फ भिड़ा रहे हैं कि हाँ ये काम हमको करना है, मतलब माइंड को इतना दौड़ा देना कि किसी काम में, है ना, माइंड को किसी काम में इतना दौड़ा देना कि अपना दिमाग काम करने खुद से लगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं उपाय सोचना है। ठीक है, और अटखेलिया सूझना है, हंसी दिल लगी करना, हंसी दिल लगी करना। एक सेकेंड थोड़ा हम भी देख लें क्या